हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पीसीओडी के कॉजेज एंड सिम्टम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे डिटेल में पीसीओडी का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं एंड इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीसीओडी के डायग्नोसिस को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड देन गो टू द इन्वेस्टिगेशंस एंड देन मूव टू द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो क्लिनिकल हिस्ट्री में डॉक्टर आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या फिर इरेगुलर। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये कर सकते हैं कि आपको फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं हो रही है, ग्रोथ जो है हेयर की वो चेस्ट पे एब्डोमेन पे इंक्रीज तो नहीं हुई है। इस कंडीशन को हिर्सिटिज्म बोलते हैं एंड पीसीओडी में ये कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। एंड तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कहीं आपका वेट गेन तो नहीं हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स तो नहीं है, आपको एक्ने इश्यूज तो नहीं है ना, आपको हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है। देन उसके बाद में हम आते हैं एग्जामिनेशन पार्ट पे। कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साइंस होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि उनको मतलब किसी हमारे पेशेंट को पीसीओडी तो नहीं हो रहा है। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पहले हम बीएमआई चेक करते हैं। बीएमआई यानी कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, जिसमें हाइट एंड वेट का रेशियो लिया जाता है एंड ये यूजली पीसीओडी में इंक्रीज हो जाता है। दूसरा एग्जामिनेशन पोर्शन में होता है कि हम वेस्ट टू हिप रेशियो लेते हैं, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स में सेंट्रल ओबेसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए वेस्ट हिप रेशियो जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फाइंडिंग ये होती है कि पेशेंट यूजली कई बार खुद से भी बताता है कि डॉक्टर मेरे को नेक एरिया में या स्किन के किसी पार्ट में जो डार्क पैचेस है स्किन के वो दिखाई देने लग गए हैं। ये जो कंडीशन है इसको हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं एंड ये कंडीशन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम या कुछ भी चीज़ समझ आ रही है तो हो सकता है कि आपको पीसीओडी होना, पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, पीसीओडी की तरफ मूव हो रहा हो आपका डायग्नोसिस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो है फेरिमन गैल्विस स्कोर। फेरिमन गैल्विस स्कोर जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं जहाँ से हम ग्रोथ, हमारी बॉडी में कुछ एरियाज होते हैं जिससे हम हेयर ग्रोथ को असेस करते हैं एंड इट इज बेसिकली फॉर द ग्रोथ ऑफ द हेयर असेसमेंट। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी की तरफ। अल्ट्रासोनोग्राफी में ओवरीज का जो साइज होता है वो यूजली एनलार्ज हो जाता है एंड ओवरीज जो होते हैं उसमें छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स बन जाते हैं एंड वो एक मोती के हार के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। तो अगर यूएसडी में आपको ये मिल रहा है तो आपको यूएसडी के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग पीसीओडी हो सकता है, बट दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर यूएसडी में आपको पीसीओडी डायग्नोस्ड नहीं हुआ है तो आपको पीसीओडी नहीं होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमें इन्वेस्टिगेट करने होते हैं ताकि हम पीसीओडी का डायग्नोसिस कंफर्म कर सकें। तो कुछ हार्मोन्स टेस्ट होते हैं एंड कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हम इसको रूल आउट भी कर सकते हैं। सो पहला ब्लड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपने सुना होगा एलएच एंड एफएसएच के नाम से। एलएच एंड एफएसएच का जो रेशियो है वो अल्टर हो जाता है एंड यूजुअली पीसीओडी के पेशेंट्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड होता है एज कम्पेयर टू एफएसएच हार्मोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि हम इसमें सीरम प्रोलैक्टिन और थायराइड करवा लें ताकि हम बाकी जो कॉजेज हैं उनको रूल आउट कर सकें। थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जैसे कि मेल हार्मोन्स बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड डीएचईएस हार्मोन, ये यूजुअली हायर साइड मिलते हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को रूल आउट करने के लिए फास्टिंग ग्लूकोज कराना होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फास्टिंग ग्लूकोज एंड ग्लूकोज टॉलरेंस है वो यूजुअली पॉजिटिव साइड आता है, मतलब आपका जो शुगर लेवल है वो हायर साइड में ही आता है। ये सारी जो कंडीशंस होती हैं, लिपिड प्रोफाइल एंड ऑल, ये मेटाबॉलिक अबनॉर्मैलिटीज को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एक क्राइटेरिया के बारे में जो कि पीसीओडी की डायग्नोसिस के लिए बनाया गया है। उस क्राइटेरिया का नाम है रोटरडम क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपको तीन में से कोई भी दो फीचर्स प्रेजेंट हैं तो हम पीसीओडी का डायग्नोसिस बनाते हैं। पहला फीचर है इरेगुलर साइकिल और ओव्यूलेशन प्रॉब्लम।
नंबर 2 फीचर है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मतलब कि एक्सेस एंड्रोजिनिज्म बोलते हैं इसको। इसमें हेयर ग्रोथ इश्यूज या एक्ने इश्यूज आना स्टार्ट हो जाए। नंबर 3 सिम्टम है डायग्नोसिस, यूएसडी डायग्नोसिस या यूएसडी क्राइटेरिया ऑफ पीसीओडी। तो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि देखिए, अगर इन 3 में से कोई भी 2 फीचर्स प्रेज़ेंट है, मतलब कि अगर पीसीओडी का डायग्नोसिस यूएसडी में नहीं भी आ रहा है और हमारे ऊपर वाले 2 फीचर्स प्रेज़ेंट हैं, जो कि है इर्रेगुलर साइकिल एंड एक्सेस एंड्रोजिनिज्म, मतलब कि एक्सेस हेयर ग्रोथ एंड एक्ने इश्यूज, अगर ये दोनों प्रेज़ेंट है तो भी हमें पीसीओडी का डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। मतलब कि इट इज़ नॉट अ मस्ट कंडीशन दैट वी हैव टू रूल आउट पीसीओडी, so we have to give a confirmed diagnosis on the USD। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो कि है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर द पीसीओडी। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहली चीज अपना वेट रिड्यूस करें। अगर आप अपना वेट 5 to 10% भी रिड्यूस करते हैं तो इससे आपके पीरियड्स वापस से रेगुलर हो जाएंगे। नंबर 2 इम्पोर्टेंट चीज है डाइट टिप्स। डाइट टिप्स में आपको जो शुगर है एंड जो क्रैश डाइट है, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। आपको शुगर इंटेक कम करना है एंड हाई फाइबर डाइट लेनी है। उसके अलावा आपको हाई प्रोटीन इंटेक रखना है, एक्सेसिव जंक फूड अवॉइड करने हैं एंड प्रॉपर प्रोटीन लेना है, नट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। सो अगर आप ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आपको कैसे करना है? आपको 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करना है इन अ डे, या तो आप जॉग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है एंड जो एक्सरसाइज है वो हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्ट्रेस अवॉइड करना है। स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको पसंद है आपको वो करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। बट आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना है। थोड़े से लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से आपको बहुत सारा फर्क देखने को मिल सकता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर लाइफस्टाइल से कुछ भी नहीं होता है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइफस्टाइल से अगर चीज़ें नहीं सही होती हैं तो फिर हम आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि कुछ दवाइयों के थ्रू हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पीसीओडी कोई एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का सिंड्रोम होता है। तो ये जो है वो ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। जो जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल्ड नहीं रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मेटफॉर्मिन प्रोवाइड करते हैं। मेटफॉर्मिन से बहुत बार पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है एंड ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो हमारे पीरियड्स को रेगुलराइज करते हैं एंड इसके अलावा ये कुछ एक्नी और जो हेयर इश्यूज होते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट में आता है इनफर्टिलिटी रिलेटेड। अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी हम मेडिकल मैनेजमेंट से कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, ताकि वो पेशेंट कंसीव कर सके एंड फर्टिलिटी इश्यूज को दूर किया जा सके। तो इसके लिए हम कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं जिनका नाम है लेट्रोजोल एंड क्लोमिफेन सिट्रेट। ये ओव्यूलेशन इंडक्शन की तरह वर्क करते हैं एंड अगर इसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं होता है एंड ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर आगे हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें IUI, IVF के ऑप्शंस बचते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट होता है जिसमें हम सिप्रोटेरॉन एसीटेट या फिर स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि एंटी एंड्रोजन की तरह वर्क करते हैं, जो कि एक्नी एंड हेयर इश्यूज पे काम करते हैं, जो कि एक्सेस हेयर ग्रोथ को कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एंड्रोजन को ब्लॉक कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ साथ कि और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास में कॉस्मेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को एक्ने इश्यूज ज़्यादा है एंड हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या फिर एक्सेस हेयर ग्रोथ है अदर दूसरे जगह पे, तो हम इसके लिए सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। उससे लेज़र हेयर रिडक्शन किया जा सकता है एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसको दूर किया जा सकता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग पार्ट। तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल वेलबींग एंड इमोशनल
इमोशनल सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपके सराउंडिंग में किसी को ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको उनको अश्योर करना है कि इसको आप फाइट कर सकते हैं एंड इन चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एंड लास्ट में हम बात करते हैं कि पीसीओडी एक डिसऑर्डर है। बेसिकली ये बहुत सारे सिम्टम्स को मिलाकर बनाता है। इससे हमें बहुत बार मेंटल इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन होता है, बट आपको होप्स नहीं खोनी है। आप छोटे से लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल से इसको बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स जिनको रिक्वायरमेंट है उसके साथ शेयर करें। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू कैसे इसको दूर किया जा सकता है। वी विल टॉक अबाउट सम टिप्स, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।